75 वर्षों में संविधान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आज हम पुनर्विचार करेंगे। भारत का संविधान, जिसे स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, लोकतांत्रिक मूल्यों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की गारंटी देता है। इसके 75 वर्षों के दौरान हमने असहमति, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संवैधानिक नैतिकता के मूल्य पर कई चुनौतियों और उपलब्धियों का अनुभव किया है। लेकिन वर्तमान में यह स्पष्ट है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और असहमति के अधिकारों को संरक्षित करना हमारे लोकतंत्र की स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक है। संविधान के आधारभूत मूल्य और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा को यदि हम समझें तो भारत का संविधान अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। यह न केवल शारीरिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, बल्कि व्यक्ति की गरिमा और मानवीय विकास के अधिकार का भी समर्थन करता है। संवैधानिक नैतिकता और न्याय को यदि देखें तो संवैधानिक नैतिकता का तात्पर्य है कि न्याय, समानता और स्वतंत्रता जैसे मूलभूत सिद्धांत हर सरकारी निर्णय और नागरिक अधिकारों की व्याख्या के केंद्र में होना चाहिए। लेकिन 1950 में ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य मामले में निवारक निरोध को वैध ठहराने का निर्णय संवैधानिक नैतिकता की विफलता माना गया। जबकि 2017 का उदाहरण देखें, पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ गोपनीयता के अधिकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की केंद्रीयता को फिर से मान्यता दी। 50 में राज्य को ज्यादा मान्यता दिया गया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को फिर से केंद्र में ला दिया। निवारक निरोध और असहमति का दमन, इसके पहले हम निवारक निरोध को बेहतर ढंग से समझ लेते हैं। निवारक निरोध का मतलब है किसी व्यक्ति को संभावित अपराध या खतरे को रोकने के लिए पहले से ही हिरासत में लेना। यह कानून किसी व्यक्ति को उस स्थिति में भी हिरासत में रखने की अनुमति देता है जब उसने कोई अपराध नहीं किया हो, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वह भविष्य में कानून और व्यवस्था को बाधित कर सकता है। भारत में निवारक निरोध को लागू करने के लिए कई अधिनियम बनाए गए हैं, जैसे निवारक निरोध अधिनियम 1950, जिसे 69 में समाप्त किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 एनएसए या राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था की सुरक्षा के लिए लागू होता है। आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए, जो गैर कानूनी गतिविधियों और आतंकवाद से निपटने के लिए है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट पीएसए जम्मू कश्मीर में लागू एक विशेष कानून है। निवारक निरोध का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, अपराध की रोकथाम और सामाजिक शांति बनाए रखना है। निवारक निरोध के क्या लाभ होते हैं? जैसे अपराध की रोकथाम होती है, सुरक्षा सुनिश्चित होती है और राष्ट्रीय हित की रक्षा होती है। लेकिन इसकी आलोचना होती है क्या? जैसे यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करता है, न्यायिक प्रक्रिया का इसमें अभाव है, राजनीतिक दुरुपयोग होता है, प्रक्रिया ही सजा बन जाती है, क्योंकि कई बार हिरासत में लंबे समय तक रखने से व्यक्ति और उसके परिवार को गंभीर मानसिक और सामाजिक क्षति होता है। अस्पष्टता और अधूरी पारदर्शिता, निवारक निरोध में आरोप स्पष्ट नहीं किए जाते और हिरासत के कारण गुप्त रखे जा सकते हैं। इससे नागरिकों के मौलिक अधिकार कम हो जाते हैं। निवारक निरोध की समस्या क्या है? जैसे पहले के उदाहरण यदि देखें तो निवारक निरोध अधिनियम 1950 का उपयोग असहमति को दबाने के लिए किया गया। स्वतंत्रता सेनानी ए.के. गोपालन जैसे लोगों को ब्रिटिश शासन के दौरान और स्वतंत्र भारत में मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया। आज भी आप सीएए विरोध प्रदर्शन और भीमा कोरेगांव में कई लोगों की गिरफ्तारी पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। असहमति का अपराधीकरण, यानी कि हम यदि असहमत हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपराधी हो गए, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि असहमति को अपराधीकरण से जोड़ दिया जा रहा है। असहमति, जो लोकतंत्र का आधार है, को बार बार अपराध घोषित किया जा रहा है। भीमा कोरेगांव मामला हो या अन्य सीए जैसे प्रदर्शन में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो, इससे क्या हो रहा है कि प्रक्रिया ही सजा बन जा रहा है, क्योंकि आम धारणा बन गई है कि न्याय प्रणाली में देरी और जमानत के अधिकार का हनन अपने आप में सजा बन जाती है, क्योंकि लंबी प्रक्रिया होती है। संवैधानिक न्यायालयों की भूमिका देखें तो असहमति की पुनर्स्थापना जरूरी है। संवैधानिक नैतिकता का अर्थ है कि न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि असहमति के अधिकार का सम्मान हो। सुप्रीम कोर्ट को निवारक निरोध के मामलों में तुरंत और निर्णायक कदम उठाने चाहिए। पुट्टास्वामी का निर्णय न्यायालयों से अपेक्षा करता है कि वह संविधान की मूल भावना की रक्षा करे। आज के संदर्भ में न्यायालय की आवश्यकता क्या है? संविधान के मूल्यों को पुनर्जीवित करने के लिए न्यायालयों को नागरिक स्वतंत्रता के मामलों में सक्रिय हस्तक्षेप करना चाहिए। असहमति के अधिकार को न केवल संरक्षित बल्कि बढ़ावा देना चाहिए। असहमति के ऐतिहासिक और समकालीन संदर्भ में कुछ उदाहरण देखें तो हमने एक जिक्र किया था पहले भी, ए.के. गोपालन का मामला। जैसे ए.के. गोपालन
जो एक कम्युनिस्ट नेता थे को स्वतंत्र भारत में बार बार गिरफ्तार किया गया और बिना मुकदमे की हिरासत में रखा गया। गोपालन ने निवारक निरोध को चुनौती दी थी, लेकिन तत्कालीन अदालत ने इसे क्या वैध ठहरा दिया था। यह मामला आज भी नागरिक अधिकारों पर बहस का केंद्र बना हुआ है। सीएए विरोध और भीमा कोरेगांव मामले जैसे असहमति के मामले में गिरफ्तार किए गए कई लोगों की हालत का इसी तरह की हालत का सामना कर रहे हैं। इन व्यक्तियों की लंबी हिरासत संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ माना जा रहा है। बुलडोजर और अवैध बेदखली जैसे कार्य असहमति को दबाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसा मानना है। संविधान के 75वें वर्ष में असहमति और स्वतंत्रता की दिशा क्या है? संवैधानिक नैतिकता का पालन, जैसे न्यायालयों को संविधान के मूलभूत अधिकारों, विशेष रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को प्राथमिकता देना चाहिए। असहमति और स्वतंत्रता को लोकतंत्र का मूल सिद्धांत माना जाना चाहिए। निवारक निरोध जो है उसकी समीक्षा बहुत जरूरी है। निवारक निरोध और अन्य दमनकारी कानूनों की समीक्षा और उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए जाने चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण बहुत जरूरी है। असहमति को लोकतंत्र की स्वस्थ अभिव्यक्ति माना जाए। न्यायालय को संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। समाज का भी दायित्व है, जैसे नागरिक समाज और मीडिया को असहमति की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। जनता को यह समझने की आवश्यकता है कि असहमति केवल अधिकार नहीं बल्कि एक कर्तव्य भी है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि संविधान के 75 वर्षों के उत्सव का असली अर्थ तभी पूरा होगा जब हम असहमति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। यह समय है कि न्यायालय, सरकार और समाज संविधान की नैतिक भावना को समझे और लागू करे। न्याय, समानता और स्वतंत्रता के बिना लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं होगा।